प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आज शाम को भी मैं अपने पेज पर लाइव हूँ और पेज का नाम आप सब जानते हैं, सुधीर सिंह सच के साथ। और जो भाई बहन सच के साथ जुड़े हैं वो अपना स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ रखते हैं। और लाइव प्रोग्राम आज शाम में, आज मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल से सुबह मॉर्निंग में लाइव आया था और शाम को अपने पेज पर लाइव हूँ। मुख्य वजह है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12/091 की ऐतिहासिक सुनवाई। बहुत ज़्यादा फ़ोन और बाप रे बाप, आज इतने व्हाट्सएप मैसेज, वही बार बार आर्डर। तो यही आलम कुछ सुनील भैया के पास था, यही आलम कुछ और लोगों के पास भी था। सबने एक दूसरे से बात की और कहा क्यों ना इस बात को थोड़ा सा बता दिया जाए, ताकि कई हमारे भाई, कई हमारी बहनें 12/091 में भी शामिल हैं। और कहीं ना कहीं जब अपना मामला होता है तो अधीरता होती ही है। तो कुल मिला के संगठन की तरफ से मुझे आदेशित किया गया है कि अधीरता को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से रखने का। मैं भी पूरे प्रयास करता हूं कि जो बात हो वो स्पष्ट रूप से रखी जा सके, कहीं कोई कन्फ्यूजन न रहे। वैसे तो संगठन का 12/091 कोई मामला नहीं, मगर मामला है बीएड का। और जब भी कोई बीएड बेरोजगार या 2011-12 की भर्ती का कोई भी सिपाही कोर्ट में जाता है तो ईश्वर से हम सबकी यही अरदास होती है, यही कामना होती है कि हे ईश्वर, कुछ भी हो इन सबको इस सब से मुक्ति दो। बहुत हो गई प्रताड़ना। कानून चाहे कुछ भी कहे, कुछ चीज़ें कानून के बाहर भी होती। हम सबकी शुरू से कामना थी कि किसी न किसी मामले में, चाहे ईश्वर किसी भी रूप में उसको आगे प्रोसीड करे, सफलता प्रदान कर दे। बस 12/091 के जो अगुवाकार हैं उनमें बड़ा घमासान था, बेहद घमासान था। अब मैं दुनिया की तो वो नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें हमारे परम प्रिय मनोज मौर्य जी भी थे, जो हम सबको अपना बड़ा भाई मानते हैं, बहुत आदर और बहुत सम्मान करते हैं। दिल्ली से लेकर और इलाहाबाद तक उस बंदे ने नो डाउट बहुत दौड़ लगाई। और वो दौड़ थी नौकरी के लिए। हर आदमी अपने लिए प्रयास करता है। अब उनके साथ जो हुआ सबको पता है, क्या क्या किया गया वो लोग जाने और उनके साथी जाने। कुल मिला के जब ज़्यादा फ़ोन आने लगे तो हम लोग कुछ लिखे और कुछ लाइव पर बोले, सिर्फ इसके चलते, थोड़ा सा यूँ समझिए कि प्रेशर बनाने के लिए। और उसका परिणाम भी ये था कि चीज़ों को उन्होंने समझा, ये बहुत अच्छी बात है। मनोज और राहुल भाई जो है, चूँकि शुरू से ही इस चीज़ के अगुवाकार रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को समझा और किया भी। अब आते हैं सबसे बड़ा कोर्ट पर। तो नो डाउट जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत इन लोगों द्वारा की गई, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर आदमी अपने लिए जिस तरीके से भी वो सक्षम है उस तरीके की मेहनत करता है। दूसरे वाले को लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा हो, वो सब विकल्प जब लड़ता है आदमी तो वो समझेगा इन चीज़ों को। और आज एक जोरदार वाकई में बहस हुई। मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन जो लोग उपस्थित थे, जो लोग हम लोगों से भी संबंध अच्छे रखते हैं, उनके द्वारा, और अबुल कलाम साहब खुद भी हैं वहाँ पर, जमील भाई हैं वहाँ पर खुद भी, तो पता ये चला। वैसे भी खरे साहब ने जब अपने मामले में और पूर्व के मामलों में ज़ोरदार बहस करते हैं, बहुत सीनियर हैं, ये समझ लीजिए कि शान है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, नो डाउट। बहुत ज़ोरदार बहस और आर्डर को, सबका पक्ष सुनते हुए आर्डर को रिजर्व कर लिया। ये है आज का आदेश। मेरे ख्याल में शायद 15 दिन या 20 दिन के अंदर जो है इस
आदेश को सुनाया जाएगा, एक डेट लगेगी, उसमें सुनाया जाएगा। कितना इनके पक्ष में होगा कोई नहीं कह सकता, कितने में सरकार नोच घसोट करेगी ये भी कोई नहीं कह सकता। आर्डर रिजर्व का इतिहास बहुत ही अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आर्डर रिजर्व हुआ है तो कहीं ना कहीं 12,091 के अभ्यर्थियों के लिए हुआ है। 0.01% ही सूरज की रोशनी सही, लेकिन रोशनी तो है। और ये 0.01% ये सफलता मिलना बीएड भर्ती के लिए 2011-12 भर्ती के लिए बहुत बड़ी संजीवनी साबित होगा, ये भी आप जान लीजिए। और बिल्कुल कमर कस के बैठ जाइए। और मेरा उन बड़े नेताओं से, बड़े भाइयों से जो विभिन्न मुद्दों की पैरवी कर रहे थे, उनसे भी आग्रह ये है, हताशा, निराशा, नकारात्मक बातें, गंदी बातें, पूर्व के क्रियाकलाप सब छोड़ के आप एकजुट होकर खड़े होइए। एक सुसंगठित संगठन ऑलरेडी हर मोर्चे पर लड़ाई को थामे हुए है। नवनीत भैया नमस्ते, विनोद भैया नमस्ते, निकुंज भैया नमस्ते, नागेंद्र भैया नमस्ते, असगर अब्बास भैया आदाब, अंशु गुप्ता भैया नमस्ते। ठीक ठाक लोग जुड़ जाएं, जुड़ ही गए हैं लगभग। प्रदीप प्रजापति भैया बनारस से नमस्ते, सुभाष यादव भैया नमस्ते, और कमलेश कुमार प्रजापति भैया नमस्ते, ब्रजेश गुप्ता भैया नमस्ते, अखिलेश शंकर को बहुत बहुत प्यार, ब्रजेश गुप्ता भैया, सोनू भैया नमस्ते, मनोज कुंतल भैया नमस्ते भैया जी, जयप्रकाश यादव भैया जी। बीच बीच में बातें भी होती रहेंगी, नवनीत यादव जी। तो मेरा उन साथियों से, उन बड़े भाइयों से जो पूर्व में अगुवाकार रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नकारात्मक होकर अंधेरे में चले गए, अब आपके सजग होने का वक्त आया है। पंकज श्रीवास्तव भैया नमस्ते, प्रदीप कुमार सिंह भैया नमस्ते, अशोक भैया नमस्ते। ये आपके सजग होने का वक्त आया है। अगर जैसा कि उम्मीद है, मैं हमेशा किसी भी भर्ती की कोई बात हो, जब बेरोजगारों की बात होती है तो मैं यही कहता हूं कि ईश्वर मिरेक्कल करके इनको दे दो। उससे बड़ा जादूगर है नहीं कोई संसार। और अगर 0.01% की भी आशा 12,091 से रखी जाए और वहां पर अगर कुछ हो गया तो ये जान लीजिए कि शायद फिर कोई बच भी पाए, यदि फिर से खड़े हो जाओगे। इतने वर्षों की लड़ाई में संगठन हमेशा ऊर्जावान, आशावान इसी बात पे रहा है। हमारी डेट क्यों नहीं लग रही? लग रही है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं लग रही? हमेशा बहाना ढूंढा करते हैं सरकारी अफसर। मेन मुद्दा यही है कि अगर मॉल प्रैक्टिस पर ढंग से चर्चा हो गई तो गड़े मुर्दे तो उखड़ेंगे ही, उससे भी रस निकलेगा, उससे भी रस निकलेगा। संगठन बिना जाने बूझे ऐसे ही नहीं कहीं कूद जाता है। और 12,091 चूंकि ताज़ा एक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट से होकर आया है और यहाँ जोरदार तरीके से सुना गया है। 3 बिंदु का आदेश है। पहले में वकील साहब लोगों के नाम कि इनके पक्ष को सुना गया, इनके पक्ष को सुनते हुए, जिरह को ख़त्म करते हुए आर्डर को रिजर्व कर लिया गया। 3rd पॉइंट होगा या 2nd पॉइंट होगा। और आर्डर को की डेट अब लगेगी और उस डेट पर आर्डर आएगा। ईश्वर करे मेरे भाई बहनों के पक्ष में ये आदेश आए, ताकि जो बचे हुए हैं, ताकि जो सोए हुए हैं, एक नई आशा के साथ फिर से कोर्ट में अच्छी तरह कूद करके, पैरवी कर करके, अगर ये मुद्दा इतने वर्षों बाद सुलझाया जा सकता है तो और भी मुद्दे क्यों नहीं सुलझाए जा सकते। ज़रूरत है एक जोरदार आगाज की, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ने की और प्रयास करने की।
वहाँ पर चंद मुट्ठी भर लोगों से काम नहीं चलने वाला। उस भीड़ को बताना होगा कि हम कितने सजग हैं और हमारे साथ इतने विशाल जनसमूह के साथ इतनी बड़ी अनदेखी, ये निश्चित बताना होगा। कमर कस के एकदम खड़े होना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि 12,091 में से कुछ निकले, बिल्कुल निकले और निकलना भी चाहिए। आखिर वो हमारे ही बीच के भाई बहन हैं, उन्होंने भी लाठी डंडा खाया है, उन्होंने भी प्रयास किया है। हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और इतनी मेहनत करने के बावजूद अबुल कलाम सर जिस तरीके से हमारे लिए दिल्ली से यहाँ दौड़ के आते हैं बेचारे, प्रत्येक डेट पर हम उनको बुलाते हैं, वैसे ही जयपाल भैया नमस्ते, रामेंद्र यादव भैया नमस्ते, वैसे ही मनोज मौर्य और उनकी टीम ने उनको शुरू से अपने साथ रखा है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में भी कलाम सर इनके साथ थे, पूर्व मेहनत की गई और उसका परिणाम भी वहाँ देखने को मिला। देखो, एक बेरोजगार और एक सच्चा वकील दोनों मिलके एक लड़ाई को लड़ सकते हैं और संभावित परिणाम अपने पक्ष में निकालने की कोशिश करते हैं। इसको समझिए आप, कोई जज नहीं है वो। प्रत्येक व्यक्ति जो कोर्ट में गया है वो इसी आशा के साथ कोर्ट में जाता है। हम सब भी जब लड़ने जाते हैं तो इसी आशा के साथ कि हमें न्याय मिले। बहुत प्रताड़ित हैं, सामाजिक बहिष्कृत हैं, ऐसे ही कुछ कोशिशों के साथ वो भी विचारे गए हैं। हर मुद्दे वाला जाता है और जब इतना बढ़िया संयोजन हो, इतनी बढ़िया कोशिश हो, आदेश रिजर्व हो गया। आदेश कुछ भी हो, देखिए आदेश किसी के भी हाथ में नहीं है। कोशिश बेहतर से बेहतर की गई, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आर्डर क्या होगा, पूर्व में भी ऐसे कई बार आर्डर रिजर्व किए गए, परिणाम इतर भी आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर बार एक आशा की किरण होती है, हर बार आदमी आशा से उस परिणाम को देखता है कि शायद ईश्वर अब सुन ले, शायद ईश्वर अब सुन ले। तो इसी आशा के साथ कि 12,091 के भाई बहनों का कोर्ट जरूर न्याय करेगी और उनको उनके बिल्कुल उचित स्थान पर भेजेगी और उस आदेश को, जब भी वो आदेश आएगा, दूसरे भाई बहनों की संभावनाएं इनसे ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। ये भी जान लीजिए, क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, प्रतीक्षारत आदेश का इंतज़ार करिए, ईश्वर से दुआ करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। भाई की नौकरी लगे, इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होनी चाहिए। आज भी मैंने अपने एक लाइव में कहा था, पूर्व में भी कहता हूँ, किसी भी भर्ती में, इंडिया की किसी भर्ती में संगठन के या बीएड के कोई कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। वो आपके दिल के करीब था, है और हमेशा रहेगा। तो मेरी इस कामना के साथ कि 12,091 के लोगों का भला होगा, ईश्वर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। स्पेशली मेरे छोटे भाई मनोज मौर्य को उनकी मेहनत का प्रतिफल मिलना ही चाहिए। परिणाम जो भी रहेगा, अच्छे परिणाम पर भूचाल आना तय है और संगठन उसके लिए तत्पर है। जिस दिन आदेश आएगा, संगठन अपने पत्ते आगे के खोलेगा। तब तक के लिए सजग रहिए, बहुत उतावलेपन की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी नौकरी लगे, हमें खुशी होनी चाहिए। आज उनके लिए आसार बन रहे हैं, कल आपके लिए भी बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।